बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री जो 21 साल की उम्र तक 4 बॉयफ्रेंड बदल चुकी थी और आज 47 साल की उम्र में दूसरी शादी को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। इसके पहले पति ने सुहागरात की रात इसे अपने दोस्तों को बेच दिया था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 16 की उम्र में अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली और 32 की उम्र में फिल्मों से रिटायर होने वाली करिश्मा कपूर की। करिश्मा कपूर ने कपूर खानदान की बरसों से आ रही परंपरा को तोड़ा। कपूर खानदान की लड़कियों को फिल्मों में करियर बनाने की मनाही थी, लेकिन करिश्मा ही वो लड़की थी जो कपूर खानदान से सबसे पहले फिल्मों में कदम रखा। दोस्तों, करिश्मा की पहली फिल्म थी प्रेम कैदी, जो कि साल 1991 में आई थी और फिल्म के हीरो थे हरीश कुमार। ये फिल्म तेलुगु की इसी नाम से बनी सुपरहिट फिल्म की हिंदी रीमेक थी। इस फिल्म के दौरान करिश्मा कपूर सिर्फ 16 साल की थी। ये फिल्म रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई। इसके बाद करिश्मा ने 1992 में अपनी दूसरी फिल्म पुलिस ऑफिसर में जैकी श्रॉफ के साथ काम किया, जो करिश्मा से लगभग 17 साल बड़े थे। ये फिल्म भी हिट साबित हुई। अब 2 लगातार हिट फिल्में देने के बाद करिश्मा कपूर का करियर ट्रैक पर आ गया था। 1992 में करिश्मा ने जैकी के साथ में एक और फिल्म की थी। फिल्म का नाम था सपने साजन के। इस फिल्म के बाद जैकी और करिश्मा की अफेयर की खबरें जोर पकड़ने लगी थी, वो भी उस समय जब करिश्मा 17 साल की थी और जैकी श्रॉफ उनके पिता की उम्र के यानी कि 34 साल के थे। अब मीडिया वालों के लिए ये अफेयर यूनिक था। 17 की लड़की और 34 का लड़का, तो मीडिया ने भी इस खबर को खूब उछाला, जिसके बाद बबीता को बीच में आना पड़ा, क्योंकि उस समय जैकी करिश्मा की माँ से मात्र 9 साल बड़े थे। यानी कि जो लड़का माँ के लिए परफेक्ट था, उसके साथ बेटी सेट हो चुकी थी, जिसके बाद बबीता ने इन दोनों का रिश्ता तुड़वा दिया। अब यहाँ पर एक और ट्विस्ट था। दरअसल जैकी श्रॉफ ने करिश्मा को फंसाने से 4 साल पहले ही एक लंबे रिलेशनशिप के बाद आयशा नाम की एक अन्य अभिनेत्री से शादी कर ली थी, जो कि करिश्मा से मात्र 14 साल ही बड़ी थी। इसलिए बबीता ने करिश्मा और जैकी श्रॉफ का रिश्ता तुड़वाने के लिए जैकी श्रॉफ की पत्नी का सहारा लिया। करिश्मा कपूर का करियर शुरू से सफल रहा, यहाँ तक कि तीनों खानों के साथ इन्होंने सुपरहिट फिल्में दी है। अजय देवगन के साथ जहाँ करिश्मा ने जिगर, शक्तिमान, धनवान, संग्राम जैसी फिल्मों में काम किया, तो यहीं से इनका दूसरा अफेयर अजय देवगन के साथ शुरू हुआ। अजय देवगन के साथ करिश्मा का नाम 2 साल से ज्यादा समय तक जुड़ा रहा था। कहा जाता है कि दोनों के रिश्ते से बबीता भी खुश थी, तो वही अजय देवगन के परिवार वाले भी। लेकिन 2 साल के बाद इन दोनों के रिश्ते में तब दरार आने लगी जब करिश्मा की नजदीक या गोविंदा के साथ में बढ़ने लगी थी। हालांकि उस समय अजय देवगन करिश्मा से मात्र 6 साल बड़े थे और गोविंदा 11 साल बड़े थे। लेकिन करिश्मा गोविंदा की जोड़ी को लोग बड़े पर्दे पर काफी ज्यादा पसंद कर रहे थे। मुकाबला, राजा बाबू, दुलारा और खुददार जैसी फिल्में थी जो कि गोविंदा के साथ में की थी। गोविंदा और करिश्मा की जोड़ी उस दौर में हॉट कपल के रूप में बुलाई जाती थी। दोनों ने एक साथ में कई फिल्में लगातार सुपरहिट दी है। इन्हीं फिल्मों के दौरान ही इनकी नजदीकियां भी बढ़ने लगी थी। गोविंदा और करिश्मा ने शुरुआत में कई सीरियस फिल्मों पर काम किया था, तो वहीं आगे चलकर दोनों ने कॉमेडी फिल्मों में भी काम किया। कूली नंबर 1, साजन चले ससुराल, हीरो नंबर 1, हसीना मान जाएगी, ये वो फिल्में हैं जो आज भी गोविंदा और करिश्मा के लिए ही जानी जाती है। अब जब अजय देवगन को छोड़कर गोविंदा की फिल्मों की आड़ में करिश्मा का अफेयर चल ही रहा था, तो करिश्मा ने गोविंदा के साथ साथ लगे हाथ अपना चौथा अफेयर सलमान खान के साथ भी चला ही लिया और इन दोनों के लिंकअप की खबरें अक्सर मीडिया में छाई रहती थी। हालांकि इन दोनों ने अपने इस रिश्ते के बारे में कभी कोई सफाई पेश नहीं की थी। करिश्मा और सलमान के रिश्ते पर उस समय की मैगजीन में सैकड़ों स्टोरीज बनी जाती थी। अब वो इनका पब्लिसिटी स्टंट हुआ करता था या फिर बस यूं ही कोई भी मीडिया कर्मी इनके बारे में कुछ भी मैगजीन में छाप दिया करता था। लेकिन सलमान के साथ में भी करिश्मा ने कई सफल फिल्में दी है, जिससे अंदाज अपना अपना, जीत, जुड़वा, बीवी नंबर 1, हम साथ साथ हैं और इन्हीं फिल्मों के दौरान उनकी नजदीकियां बढ़ी थी। करिश्मा जहां अपने कैरियर की छोटी सी उम्र में ही सफल फिल्में देने में लगी हुई थी, वहीं सफल फिल्मों की आड़ में कपड़े की तरह हर दिन नए नए लड़के बदल रही थी। अब जिस बात के लिए कपूर खानदान सतर्क था, उन्हीं कामों को उसने करिश्मा को करते हुए देखा। करिश्मा और उनके पिता रणधीर कपूर के रिश्ते खराब होते जा रहे थे। करिश्मा जब 4 बॉयफ्रेंड मात्र 20 से 21 साल की उम्र तक बदल चुकी है, तो पिता ने कई सालों तक उससे रिश्ता तोड़े रखा और इसका कारण एक ही था। जब तलाक के बाद रणधीर कपूर बबीता सहित दोनों बच्चियों का पूरा खर्चा दे रहे थे, तो करिश्मा क्यों फिल्मों में घुसकर कपूर खानदान की इज्जत लुटवा रही थी। करिश्मा के इस फैसले से रणधीर कपूर और ऋषि कपूर दोनों ही भाई बहुत ज्यादा नाराज थे। करिश्मा कपूर अपने कैरियर में लगातार आगे बढ़ रही थी, सुपरहिट फिल्में दे रही थी। सलमान खान के बाद करिश्मा कपूर की लाइफ में आया अभिषेक बच्चन। जी हाँ, अब यहाँ करिश्मा और अभिषेक के रिलेशन से दोनों परिवार काफी ज्यादा खुश भी थे और अब लगातार 7 से 8 फिल्मों में काम करके हिट फिल्में देने के बाद भी करिश्मा अब अपनी जिंदगी में सेटल होना चाहती थी।
अभिषेक और करिश्मा ने साथ में एक फिल्म की थी और उसी फिल्म से इनका रिश्ता शुरू हुआ था। दोनों के साथ दोनों का परिवार भी इनके रिश्ते से काफी ज्यादा खुश था। अब दोनों ने अपने प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए सगाई भी कर ली थी और शादी की तैयारियां की जाने लगी थी। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि करिश्मा की मां बबीता की वजह से ये रिश्ता टूट गया। दरअसल करिश्मा और अभिषेक की सगाई हुई थी अमिताभ बच्चन के 60वें जन्मदिन पर, यानी कि 11 अक्टूबर 2002 को। और 2002 तक अभिषेक बच्चन की 6 या फिर 7 फिल्में रिलीज हो गई थी और वो सारी की सारी फिल्में फ्लॉप थी। उससे भी अलग अभिषेक को किसी भी फिल्म में अपनी एक्टिंग की तारीफ नहीं मिली थी। इसलिए करिश्मा की मां बबीता को अभिषेक बच्चन के कैरियर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और फिर उन्हें डर था कि कहीं जिस तरह रणधीर शादी के बाद खुद भी फिल्मी दुनिया में नाम नहीं कमा पाए और न ही उन्होंने बबीता को आगे बढ़ने दिया, कहीं उनकी बेटी करिश्मा के साथ भी वही सब न हो जाए। जबकि दूसरी तरफ करिश्मा को बॉलीवुड में कम सालों में ज्यादा से ज्यादा हिट फिल्में देने के लिए जाना जा रहा था और वो एक सफल अभिनेत्री बन गई थी और साथ ही वो आर्थिक रूप से काफी ज्यादा मजबूत भी थी। इसके अलावा 1996 और 97 में अमिताभ बच्चन ने एक प्रोडक्शन कंपनी भी खोली थी जो न सिर्फ फेल हो गई बल्कि उस कंपनी की वजह से अमिताभ बच्चन पर करोड़ों रुपए का कर्जा भी हो गया था और 2002 तक भी बच्चन परिवार उस कर्जे से पूरी तरह से उभरा नहीं था। ना तो अभिषेक बच्चन के करियर का कुछ पता था और न ही जया बच्चन को यहाँ का मिल रहा था। यानी कुल मिलाकर बच्चन परिवार का कुछ पता ही नहीं था कि वो कर्जे से कभी मुक्त हो पाएगा भी या नहीं। इन्हीं सब बातों की वजह से चिंताजनक बबीता ने ये रिश्ता तुड़वा दिया। अभिषेक बच्चन से रिश्ता टूटने के बाद करिश्मा के लाइफ में आया दिल्ली का बिजनेसमैन संजय कपूर। दोनों कुछ दिनों तक रिलेशनशिप में रहने के बाद 29 दिसंबर 2003 में शादी कर लेते हैं। अब कहा तो ये भी जाता था कि चंद महीनों के प्यार में करिश्मा ने जो शादी करने का फैसला लिया था उसका कारण ये था कि संजय कपूर एक रईस बिजनेसमैन था। करिश्मा ने अपनी मां बबीता के कहने पर जल्दबाजी में शादी इसलिए की क्योंकि संजय कपूर से शादी करके करिश्मा आर्थिक रूप से काफी ज्यादा मजबूत हो जाती। कहते हैं शादी की पहली रात के दिन ही दोनों पति पत्नी के बीच दिक्कतें आनी शुरू हो गई थी। वैसे तो इन दोनों का रिश्ता 13 साल लंबा चला था। 2003 में दोनों की शादी हुई थी और 13 जून 2016 में दोनों का तलाक हो गया। संजय करिश्मा का तलाक बहुत ज्यादा विवादों में घिरा हुआ था। दरअसल जब दोनों का तलाक हुआ था तो करिश्मा ने एक इंटरव्यू में सनसनीखेज खुलासा किया था कि संजय कपूर और वो जब मुंबई से बाहर अपने हनीमून पर गए थे तो संजय ने अपने दोस्तों से उसका सौदा कर दिया था और अपने हनीमून की रात संजय कपूर ने अपने दोस्तों के साथ करिश्मा कपूर को रात बिताने के लिए कहा था। जब संजय ने करिश्मा को दोस्तों के साथ सोने के लिए कहा तब करिश्मा ने मना कर दिया। इसके बाद उसकी पिटाई की जाती थी और उसे कहा जाता था कि फिल्मों की आड़ में 6 लड़कों के साथ जब यही सब किया तो अब एक साथ कईयों के साथ करने को क्यों हिचकिचा रही है। करिश्मा के पास उसका कर्मा लौट कर आ रहा था। वो रोज संजय से टॉर्चर हुआ करती थी, यहाँ तक कि करिश्मा के साथ भी उस पर हाथ साफ करने लगी थी। इसके बावजूद बबीता को रोजाना रिश्ता निभाने की घुट्टी पीकर और ऐशो आराम की शौकीन करिश्मा संजय के साथ उस रिश्ते में बंधी रही। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब पहले ही रात में संजय ने करिश्मा को अपने दोस्तों के साथ रात गुजारने को कहकर अपना असली रूप दिखा ही दिया था और मना करने पर भी उसे मारा पीटा था और खुद सास भी पीटने लगी थी, तो करिश्मा ने 12 से 13 साल तक ये सब क्यों झेला? ये सब घरेलू हिंसाएं बर्दाश्त क्यों की? क्यों करिश्मा ने इतने साल तक संजय की बात मानी? वो सिर्फ इसीलिए खेल रही थी ताकि तलाक के बाद उसे संजय कपूर की एक मोटी रकम जीवन भर के लिए या फिर एटलीस्ट तब तक जब तक उसे कोई अमीर आदमी ना मिल जाता तब तक मिलती रहे। फिर एक दिन संजय ने कहा कि उस पर लगाए गए सारे आरोप पहले तो बेबुनियाद है और करिश्मा और उसकी मां मेरे से शादी इसलिए करवाना चाहती थी कि ताकि मेरे पैसे ऐड सके। और अंत में वो दिन संजय को देखने को मिल भी गया। तलाक के बाद दोनों अलग हो गए और फिर यहाँ पर करिश्मा के लाइफ में 7वां इंसान आया, संदीप तोषनीवाल। ये भी एक बिजनेसमैन है और उसका अफेयर लगभग 3 से 4 साल तक चला और कहा जाता है कि साल 2017 तक दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। तब तक करिश्मा का कैरियर भी पूरी तरह से खत्म हो चुका था। लेकिन अब चौंकाने वाली खबर आ रही है कि करिश्मा 47 की उम्र में दूसरी बार शादी करने के बारे में सोच रही है। इस बीच हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी किया था। जब किसी ने उनसे पूछा कि क्या आप दूसरी शादी करने वाली है, तब करिश्मा ने रिप्लाई किया था कि देखते हैं कि क्या होता है। यानी वो चाहती है कि वो दूसरी शादी करे क्योंकि उनके पहले पति संजय कपूर ने पहली पत्नी को तलाक देकर ही करिश्मा कपूर से दूसरी शादी रचाई थी। उसके बाद करिश्मा को भी तलाक दे दिया और 2016 में ही संजय तीसरी शादी भी कर चुके हैं और एक बच्चे के बाप भी बन चुके हैं। लेकिन क्योंकि एलिमनी करिश्मा को दी जा रही थी इसलिए करिश्मा अपने बच्चों की देखभाल कर रही थी। लेकिन अभी बच्चों की उम्र इतनी हो चुकी है कि वो अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। इसलिए अब करिश्मा भी अपनी दूसरी शादी को लेकर सोच विचार कर रही है।